हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो है हमारा के 1002 का कॉन्स्टिट्यूशन कोड 1002 का, सॉरी 1001 बोल दिया था मैंने, 1002 1002 का और कॉन्स्टिट्यूशन 1 इसे हम कराने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित करता है। केस लॉ का हवाला दीजिए। ठीक है, केस लॉ का हवाला देते हुए इस बात को लिखिए। अब से पहले मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है आपके लिए। उसमें क्या है, आपकी कमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, जो जो आप पूछना चाह रहे थे, मैंने आप सबको उनका आंसर दे दिया है। और एक क्वेश्चन था एकात्मक एवं संघात्मक का, जो पीछे से जिसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी, मैंने वो भी क्लियर करा दिया है उसमें, है ना। तो मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं, प्रॉब्लम्स बता दी हैं आपकी कमेंट की, और वो प्रेजेंट क्लियर कर दिया है। यूनिक वालों की कुछ समस्या आ रही थी, यूनिक वालों को भी समझा दिया है। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो मैं कोई गॉड या अल्लाह भगवान तो हूँ नहीं कि मैंने आपका अपने हाथ से पेपर बनाया है 100 में से आपके 100 नंबर का ही फंसे। ठीक है, लेकिन इतना दावा ज़रूर दे रहा हूँ कि आप जब हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, आप 60+ तक का पेपर आप सॉल्व कर आओगे। ठीक है, और एक बात मैं आज बता दूं, जो बच्चे लॉ में एलएलबी के अंदर अगर 60+ जिनके आते हैं, उनके अगर कोई बच्चा 50 नंबर ला रहा है, ठीक है, 50 नंबर 100 में से, तो उसकी पावर 70% वाले नंबर से गिन लो अदर्स और क्लासों में। यहाँ एलएलबी वाले, यहाँ अदर, अगर किसी के 50-50 नंबर आ रहे हैं 50% और यहाँ पे 70, तो इक्वल हैं। अगर किसके 55 हैं और यहाँ पे 75 के इक्वल ले लो इसे। ठीक है, यहाँ पे अगर 60 हैं 80 ले लो, है ना। अगर किसने 60+ कर दिया ना बेटा, 60+ अगर तुम ला रहे हो, तो आप यहाँ पे 85% और यहाँ पे 70 अगर काउंट कर रहे हो ना, तो आप 90% यहाँ मान लो। और जो 70% अगर कोई लॉ में लेके आता है, 70 और 75% से ऊपर तो कोई कोई चांस होते हैं कोई लेके आता है 70 और 75%, कोई गिने चुने ही लोग लेके आते हैं। मेरे 2 पेपरों में मैंने खूब मेहनत की थी, तो 68 तक रह गए थे, इससे ऊपर मेरे भी नहीं हो पाए थे। 68 70 इतने पे मेरा काउंट डाउन रुक गया था, इससे ऊपर नहीं आ पाए थे। अगर आप 70 और 75% अगर नंबर ला रहे हो, तो आप जिले को टॉप कर रहे हो, अपने जिले को टॉप कर जाओगे। 70 और 75% लाते हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका 70 से 80% नंबर, प्रतिशत का नंबर जो हमारे इसी नोट्सों से फंस जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होने का, बस सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ लो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेहतरीन जाने वाले हो, गजब। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे तो इसकी तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पेपर में आ जाए। किसमें? पेपर में। लेकिन जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जिन एक्ट से, बुकों से, गाइडों से निकाल निकाल के चीज़ें दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में हमेशा काम आने वाली हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो मैं आपको ऐसी जगह से निकाल निकाल के दे रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कहाँ से निकालोगे। ठीक है ना, आपको कभी शायद मौका ही नहीं मिले वहाँ तक पहुँचने का। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचे, और जब तक आप पहुँचोगे बहुत देर हो चुकी होगी। तो उन्हीं चीज़ों को मैं अभी से ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चनों के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल रही है। ये मत सोचना कि हमें अब नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ हमें पास ही होना, नॉलेज भी ग्रहण करनी है हमें इनसे। ठीक है, तो हम अब ज़्यादा टाइम नहीं गवा रहे, हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। इसमें है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित करता है। केस लॉ का हवाला दीजिए। जो हमारी भारतीय सरकार है, वो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यकों का क्या मतलब है, कुछ लोगों को इसका भी बहुत ज़्यादा डाउट होगा। अल्पसंख्यक
जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या क्या होती है, कम। जैसे कोई जाति है, धर्म है, उनके लोगों की, जैसे किसी जाति के लोगों की संख्या पूरे भारत में कम है, किसी धर्म की जनसंख्या कम है, तो उनको क्या क्या है, अपनी जाति और धर्म के प्रसार को उसे बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ना। तो ये जाति संस्कृति उसके लिए है। अल्पसंख्यक का मतलब कम जनसंख्या, किसी जाति के कम लोग, किसी धर्म के कम लोग, उसके लिए है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक। आगे चलते हैं। नंबर 1 जो दिया गया है उसमें क्या है, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक। सांस्कृतिक यहाँ पे भी देखो, ये फिर बच्चे कमेंट करके बोलेंगे सर ये तुमने क्या कर दिया। सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 19(1). अब बहुत से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 29 की जगह हम इसे 1 क्या कर दो या 29 1 कर दो, इससे आप कोई परेशानी नहीं है, आप इतना लिखोगे सफिशियंट है। ये डीपली मैटर में जाने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ परेशान ना होने का, बहुत ही सफिशियंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ। इसमें आपको यूनिक की लैंग्वेज मिलेगी, बाबिल साहब मिलेंगे, पांडे साहब जी मिलेंगे, महेश कुमार बरनवाल जी मिलेंगे। इन चारों को निचोड़ निचाड़ के जब एक क्वेश्चन आपको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं आगे को। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होता है। इनका अर्थ है अनुच्छेद यानी हमारा आर्टिकल 29(1) यह कहता है कि भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र है, भारत का कोई भी स्थान है जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है, वह अपनी भाषा, लिपि यानी जिससे जिससे वो लिखाई करता है, वह भाषा जो वह बोलता है, एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उनके वहाँ पे जनसंख्या कम है और वो अपनी संस्कृति जैसे अपनी जाति से या धर्म से संबंधित अपने कल्चर को बचाना चाहता है, उसको बचाने के लिए अगर वो कोई संस्थाएं खोलना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है या कोई संगठन बनाना चाहता है, तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, वो ये कार्य कर सकता है। कोई वर्ग अपनी संस्कृति, भाषा व लिपि को बनाए रखना चाहता है तो कोई उस पर कोई गैरकानूनी रूप से संस्कृति वही थोपेगा नहीं थोपेगा। देखो सही कह रहे थे बच्चे, जल्दबाजी में ये भी थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पे बेटा नहीं कर लेना। ये मेरी बीमारी का नतीजा है, मैं बीमार हो गया था, फास्ट हाथ चला रहा था, तो ये जल्दबाजी में इंक हो रही है ना। थोपेगा, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के बनाए रखना चाहता है तो उस पर, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखना चाहता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति मुझसे आकर ये नहीं, मुझ पर कोई जबरदस्ती कोई कानून नहीं थोपेगा कि भाई तू अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जाति को क्यों बढ़ावा देना चाहता है, क्यों इसे बढ़ाना चाहता है। ये भैया मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है कि मेरी धर्म के, मेरी जाति की जनसंख्या कम है और मैं इसे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन कर सकता हूँ, संगठन बना सकता हूँ और कोई भी स्कूल खोल सकता हूँ। भाषा जैसे कोई हमारे इंस्टीट्यूट हैं, अपनी भाषा अगर हमारी कोई अलग है वो खोल सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, है नहीं। लेकिन बशर्ते उससे किसी सार्वजनिक स्थान को या समाज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह अनुच्छेद सभी अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को कायम रखने का अधिकार देता है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली बात है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई हो कमेंट कर देना, तुरंत आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ। शिक्षा संबंधी अधिकार, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, है नहीं। लिंग से हमारा मतलब है आप महिला हो या फीमेल हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मूल वंश से हो, किसी भी जन्म स्थान कहीं भी हुआ हो आपका, आप चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, अब आप आपके समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है।
शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29(1). देखो इनसे कंफ्यूज मत होना भैया, आप क्या भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप 29(1) क्या कर सकते हो, 29(1) कर सकते हो। के अनुसार राज्य द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यकों को, वह चाहे किसी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर शिक्षा के, देखो ये यहाँ से रह गया है, यहाँ पे पर लिखना है, पर शिक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा। यहाँ पे कहा गया है हमारे आर्टिकल 29(1) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, चाहे उनकी संख्या ज़्यादा हो या संख्या कम हो, जाति के आधार पर, धर्म, मूल वंश, मूल वंश का मतलब होता है अगर उसकी कोई जाति है, मूल वंश किसी भी वंश से चला आ रहा हो, जन्म स्थान उसका भारत के किसी भी क्षेत्र में जन्म हुआ हो या कहीं विदेश उसका जन्म हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या भाषा के आधार पर, कहते हैं ना तेरी तो बंगाली, तेरी भोजपुरी, तेरी मद्रासी, तेरी मतलब विभिन्न यूपी है, तेरी खड़ी भाषा है, तेरी सिंथैली है, मैथिली है, देवनागरी है, तो इन भाषाओं का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सी भी भाषा हो, उसे शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है, शिक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं करेगा। यह सभी वर्गों को समान शिक्षा व्यवस्था का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। इन सभी वर्गों को समान शिक्षा का क्या है, अधिकार प्राप्त है। एक ये हो गया। दूसरा, अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें एक केस लॉ का हवाला भी दे दिया गया है, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी AIR 9054 SC 561। आप AIR को काट लेना, SC को काट लेना, 561 को काट लेना। जिनकी समस्या है ना याद करने वाली वो यही याद कर लेना, ठीक है, और जिनको पूरा हो जाता है पूरा कर लेना। मैं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को हटा दिया जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा न जानने वाले बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता था, जो अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता था। देखो अभी कुछ दिन पहले यह चीज़ थी कि जिनके माता पिता या जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको स्कूलों में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज संस्थाओं में एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो ये बात जो है सरकार को पता चली, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ें पहुंची कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, उनके माता पिता इंग्लिश नहीं जानते, तो उनको हम एजुकेशन में मतलब एजुकेशन नहीं करा सकते, उन्हें एडमिशन ही अवेलेबल नहीं था। तो अब उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को हटा दिया। मतलब उस आदेश को क्या, किसे हटा दिया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा ने जानने वाले बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता था। मतलब जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी उस बेचारे को, किसी उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अब हटा दिया है, जो अनुच्छेद 29 यानी 29(2) का उल्लंघन करता था। कौन उल्लंघन करता था, अंग्रेजी भाषा ना जानने के कारण स्कूल में एडमिशन ना दिया जाना, ये उल्लंघन करता था, ठीक है ना। तो उसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब कोई भी बच्चा एडमिशन जाके ले सकता है। आगे चलते हैं, हमारा और क्वेश्चन है थोड़ा सा, उसको देख लेते हैं। नंबर 3 है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार। स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार, जैसे कोई अल्पसंख्यक हैं जिनकी जाति या धर्म कम है, उनकी जनसंख्या कम है और वो उसे बढ़ावा देना चाहते हैं या उस अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 31 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को जिनकी संख्या कम है, जो किसी जाति मतलब किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी धर्म से हो, कोई उनकी भाषा हो या संस्कृति से हो, अपने धर्म व संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा संस्था खोलने में प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। या वो जैसे कोई व्यक्ति हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है और वो सोच रहे हैं कि यार अगर वर्तमान समय में अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो हमारी जाति, हमारा धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अगर इसी तरह से रहा तो हमें इसके लिए कुछ उपचार करने चाहिए। उपचार के लिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई स्कूल खोल दो अपनी जाति और धर्म के स्टूडेंटों के लिए, अपनी भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, तो उनको अधिकार है
वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। संस्थाएं, स्कूल खोल सकते हैं अपनी जाति धर्म को बचाने के लिए, और उनमें जाति धर्म भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसी में एक केस लॉ का क्या दिया है, हवाला। इसे देखते हैं। DAB, यहाँ पे है DAB कॉलेज जालंधर आदि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 9051 SC 173 अल्पसंख्यकों के वर्ग वे संस्कृति और समुदाय से संबंधित हैं। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि जो बच्चे ये कहते हैं ना सर ये तो यूनिक की लैंग्वेज है, ये तो महेश कुमार बरनपाल की लैंग्वेज है, ये तो JN पांडे की लैंग्वेज है, बाबिल की लैंग्वेज है, उनको एक बात बता दूं, लैंग्वेज कहीं से हो, ठीक है बेटा, पेपर को सेट करना बहुत बड़ी चीज है। पेपर को सेट करना, आपको कितना लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप पेश क्या करके आ रहे हो। आपने एक क्वेश्चन को 1000 वर्ड में तो पढ़ लिया, आपको यही पता नहीं है, आपने रट भी लिया, याद भी कर लिया पूरा पूरा, आपको ये नहीं पता कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हमें देना क्या है। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा होता है, हम अपना रटी विद्या वहाँ पे चला देते हैं। होता क्या है, हम वहाँ पे हाथ धो के अपने घर बैठ जाते हैं, उस सेमेस्टर में बैक लगा लेते हैं ज़्यादा याद करने के बाद भी। मैं जो पेपर सेट करता हूँ वो इस लेवल का पेपर सेट करता हूँ, अगर ये क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर किसी बातों में डिफरेंट होके अगर आता है और आप इन चीज़ों को वहाँ पे लिखते हो तो आपके सभी क्वेश्चन राइट जाने वाले हैं। इनमें मैंने सभी चीज़ों को क्या करा है, समावेश, सभी का क्या करा है, समावेश है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका संस्कृति और धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई ये आ जाए तो आप इनको पूरे को लिख देना। केस लॉ के हवाले भी हैं, सारी बातें हैं, और बहुत ही नॉर्मल वे में दिया है ना। पेपर को इसी तरीके से सेट करा है 2 से 3 पेज में कि आप अच्छे से अपने पेपर को दे आओ, ठीक है ना। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप पेपर दो, बच्चों की वो कमेंट भी आ रही थी, उसका मुझे अब ध्यान आ गया वीडियो बनाते में। बच्चे कह रहे थे सर टाइम जो कम रह जाता है। भैया टाइम कम रहने का एक बात बता दूं, आपके पास होती हैं 90 मिनट। 90 मिनट में आप क्या करोगे, 30 मिनट, 30 मिनट अपने लॉन्ग क्वेश्चनों को दोगे। आप कितने, 30 मिनट। 30 मिनट में आप कितना भी आराम से या कितना भी 30 करोगे, आप 3 से ऊपर पेजेस को आप कवर कर लोगे। अपने पूरे पेपरों को हमें हाथ में घड़ी रखनी है, वॉच रखनी है, लॉन्ग क्वेश्चनों को 30 मिनट देनी है, ठीक है। फिर हमारे पास 30 मिनट बची, उसमें क्या करना है आपको, 15 मिनट, 15 मिनट हमें शॉर्ट क्वेश्चन पे देनी है। कौन से पे, जो हमारा 1 नंबर 20 नंबर का जो आता है एक, उस पर 15 मिनट दे देनी है आपको अच्छे से, या 12 13 14 ऐसे दे देनी है, नहीं तो लास्ट 15। बची हमारे पास 15 मिनट, ठीक है। उसमें आप आराम से 5-5 मिनट में, पूरा पेज नहीं करना होता है, इतना पैराग्राफ अगर आप लिख के आ रहे हो, इतना आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और आप अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इतना आप 5 मिनट में खूब आराम से लिख दोगे, अगर आपको याद है तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का हो जाएगा, आप आराम से लिख दोगे। और दूसरी बात, आपसे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अपने पेपर को देने से पहले 15 मिनट पहले पेपर में आपको बैठना है। 15 मिनट पहले जाके पेपर में बैठना है, और क्या करना है आपको, लाइनिंग खींच लेनी है दोनों तरफ। और आपको क्या करना है, आपका जैसे पेपर मिले, पेपर को 2 टाइम पढ़ना है। पहले पेपर को 2 टाइम पढ़ लेना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों, आपको 2 टाइम अपने पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। और जब उसका आंसर आप देने जाओ तब भी अपने प्रश्न को एक बार पढ़ना है। पता उससे क्या होता है, जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं ना, तो प्रश्न की लैंग्वेज से जो हमारे अंदर, जो हमारे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ पढ़ा होता है, जब 1 या 2 बार हम उसे, या 3 बार जब प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां है ना, जो हमें, अब कहोगे इंद्रिया क्या चीज़ है सर जी, तुम तो टोटकान में चले गए। जो हमने याद करा है, हमारी चीज़ें उनसे कनेक्ट हो जाती हैं जाके, ठीक है। हमने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न जैसे हमने 2 या 3 बार पढ़ा,
तो उसमें जो वर्ड है वो उन्हीं से जाके टकराएंगे, है ना, उन्हीं शब्दों से जाके टकराएंगे। तो जो हमारे दिमाग में, हमारी जो इंद्रियों में, जो मेमोरी में हमारी वो चीज़ सेव है, जो हमने पढ़ा होता है, उन चीज़ों का हमें बैकअप मिलता है, वो चीज़ें निकल के बाहर आने लगती हैं। ठीक है, आप ऐसा क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है जैसे अल्पसंख्यक, यही पढ़ा कि हाँ भाई अल्पसंख्यक वाला तो मैंने करके आया था याद, इससे क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंध करने का अधिकार, इस तरह से इसे हौले हौले बहुत से बच्चे पता है प्रश्न कैसे पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं को खत्म। अच्छा, अल्पसंख्यकों का शिक्षा, अरे ये तो आता है, अरे करो। अब जब इसे आप सॉल्व करने जाते हो तो आपके दिमाग की बत्ती गुल, दोनों ही आपके तरीके गलत बहुत से करते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा, अच्छा ये तो आता है, नहीं अरे यार ये नहीं आता, ये आता, बहुत से अल्पसंख्यकों का ये तो मैंने पढ़ो थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं, आराम से पढ़ना भैया, लॉ के बच्चे हो, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, हमें अपनी दिमाग की इंद्रियों को जगाना है, पेशेंस रख के पढ़ना है। अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का, प्रबंध करने का अधिकार, तुरंत आप कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। DAV कॉलेज जालंधर आदि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AI 1971 सुप्रीम कोर्ट 173 अल्पसंख्यकों के वर्ग वे संस्कृति और समुदाय से संबंधित है। ठीक है, ये केस लॉ हो गया, बस इतना ही लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना। राज्य द्वारा प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्थाओं को खोलने व चलाने का अधिकार पूर्ण नहीं है, यह राज्य विनिमय के अधीन है। ठीक है, ये किसके अधीन है, राज्य विनिमय के अधीन। संबंधित बाद, इसके संबंध में एक बाद दिया गया है, किसके संबंध में, इसके संबंध में संबंधित बाद, दी केरल एजुकेशन बिल AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 555 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राज्य इनको रोकता नहीं है, सहायता के लिए व मान्यता के लिए विनिमय बना सकता है। वह रोकता नहीं है, इनके लिए विनिमय बना सकता है। ठीक है ना, विनिमय की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, शर्तों को तर्क संगत होना चाहिए। जो हमने शर्त रखी है वो कैसी हो, तर्क संगत। देखो मुझे भी पढ़ने में थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन ये मेरी रात की कमाई है। जो मैं रात बीमार हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, आप उसके बावजूद भी मैं आपके लिए ये नोट्स बनाए थे, तो थोड़ी जल्दबाजी में पेन चलाया था, उसकी वजह से थोड़ी राइटिंग ऐसी हो गई है भैया। दूसरा है, पहला है शर्तों को तर्क संगत होना चाहिए। दूसरा, शर्तों को शिक्षा संस्था विनिमय करने वाली हो, जो संस्था को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। मतलब हमारी जो शर्तें हैं कैसी हो, हम उन्हीं चीज़ों पे अपना विश्वविद्यालय स्कूल खोल सकते हैं जो तर्क संगत हों, जो शर्तों को शिक्षा संस्थाएं विनिमय रखने वाली हों। ऐसे नहीं है हमने शिक्षा संस्थाएं तो खोली अपने धर्म से रिलेटेड करके, लेकिन हम उस पर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, हम उसमें और चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं देश में, अपने समाज में, अपनी जाति के लोगों में, तो ऐसी संस्थाओं को मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, हमें अधिकार है, हम अपनी धर्म संस्कृति को बचा सकते हैं, लेकिन हमने एक संस्था खोली, कोई स्कूल खोला और हम वहाँ पे अफवाह फैला रहे हैं अपनी जाति और धर्म के लोगों में, तो ऐसी संस्थाओं को मान्यता नहीं दी जाएगी। और ऐसा नहीं है, पहले शर्तों को तर्क संगत होना चाहिए, सही है ना। दूसरा, शर्तों को शिक्षा संस्था विनिमय करने वाले हों, जो संस्था को प्रभावशाली बनाने में सहायक हों। ऐसे नहीं है कि जो हमारा तो मन कर रहा है हम खोल रहे हैं। भाई आपकी जो धर्म या संस्कृति खतरे में है, ये तो सिद्ध कर दो पहले कि आप अल्पसंख्यक हो, आपकी संस्कृति या धर्म संकट में आ रहा है, आप उसके लिए खुलना चाहे तो ये तो आप प्रूफ करके दिखाओगे। या वैसे ही ऐसे तो पूरे देश में एक सभी समुदाय के लोग 10-10 स्कूल खोल के बैठ जाएंगे और ऐसे ही संगठन चलाएंगे, तो ऐसे नहीं, हमें पहले प्रूफ करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है मार्क नरो, इसी के संबंध में देखो कौन सा था, इसी के संबंध में आगे चल रहा है। एक इनके क्या है,
केस दे रखे हैं विनिमय की 2 शर्तें वालों के में, इनके तो केस दे रखे हैं ये वाले। मार्क नरो बनाम केरल राज्य AIR 1979, ठीक है, एक केस तो ये दे रखा है। दूसरा देखो, दूसरा है DAB कॉलेज भटिंडा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 310 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रसारित करने का पूर्ण अधिकार है। देखो ये जो केस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। DAB कॉलेज एक कॉलेज का नाम है, भटिंडा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1971 SC 310। अगर जिन पे ये याद नहीं है तो वो ये काट दो, ये काट दो, ये सिर्फ ये लिख के आप वर्ष लिख के यहाँ पे ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट सही ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, जिस समाज के लोगों की संख्या कम है, वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रसारित करने का पूर्ण अधिकार है। जिनकी संख्या कम है और जिनकी जात धर्म के लोग कम हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर हमने प्रचार नहीं करा तो हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति थोड़े ही या कुछ वर्षों में जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें ये जो तर्क दिए गए हैं इनको हमें पेश करना होगा कि हाँ भाई ये तर्क हमें दे हैं, उचित हैं, जब ही हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा हमें ये मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों को किस प्रकार सुरक्षित करता है। केस लॉ का हवाला, पूरी क्वेश्चन की जान निकाल दी है। अगर आपकी ये लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे होके आए तो आप घबराना नहीं। बहुत से बच्चे कहाँ पे घबराते हैं कि हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और थी, यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है। इसकी लैंग्वेज और थोड़ी भी चेंज होके आ जाए, जैसे भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार बताइए केस लॉ के द्वारा, तो भाई ये भी तो वही कह रहा है, ये आ जाए भाषाई या शिक्षा संबंधी अधिकारों को बताइए केस लॉ का हवाला देते हुए। कैसे भी आ जाए, हमें कनेक्ट होना है, इससे घबराना नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी बच्चा, व्यू तो आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी भाई आप जब हमारी वीडियो से जुड़ ही रहे हो तो प्लीज़ भाई आपका एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में 2 से या 3 से फ़ोन कम हो, ठीक है। आप यार अपने घर के फ़ोनों से तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। मेरा क्या है, थोड़ा सा मन सा लग जाता है कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं यार, बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और मैं आपकी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा आपके लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ, यही तो होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करो, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ क्या परेशानी है क्या नहीं है, और मैं आपके लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो लाता रहूँगा। और जो बच्चे वीडियो को ऐसे टिक 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 या स्क्रीनशॉट लेके जो बनाते हैं, आपका जब मेरी वीडियो देखते हो ना, 100 में से 70% नंबर एक बार परसेंट वीडियो आपकी एक बार में क्लियर हो जाती होगी। आप अगर 2 बार मेरी वीडियो को देखोगे ना, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हो। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही उतार रहे हैं, भैया ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल से आके पढ़ने की, क्योंकि ऐसे तो आप यूनिक गाइड या बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ से रटन विद्या मार सकते हो, लेकिन वहाँ पे गाइड बुक और यूनिक आपको समझाएंगे नहीं कि भैया ऐसे ऐसे ये बात होती है। और जब तक हम किसी बात को समझते नहीं हैं, हम उसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं। मैं पूरी आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यूनिक से, गाइड से, बुक से अगर कोई एक्सप्लेन करके आपको समझाए तो आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन आप पूरी वीडियो को देखो, है क्या इसमें, अपना टाइम जब दे रहे हो, है ना, आपका 2 बार में पूरा, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमें इनको वीडियो को लेकर नोट्स बनाऊं, भाई बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पूरा कवर कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको ये पेपर कैसे कवर करना है, देखो आपने पेपर पढ़ लिया, आप इनकी हेडिंगों को ऐसे उतार लो। आज एक शॉर्ट
ट्रिक बता रहा हूँ। आप कहते होंगे कि वीडियो से कैसे याद कर लें। इसकी हेडिंग उतार लो, भाषा या धार्मिक अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार, ये हेडिंग उतार ली। शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हेडिंग उतार ली। फिर तीसरी लाइन हमने खींच ली, यहाँ पे तीसरा नंबर ले लिया, 2 नंबर, 3 नंबर, ये केस उतार लिया हमने। फिर चौथे नंबर पे आ जाओ, ये वाली लाइन उतार ली हमने 4 नंबर पे, ठीक है, ये उतार ली। फिर 5वें नंबर पे हमने ये वाला केस उतार लिया, ठीक है। केस कैसे उतारना मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये पूरी हेडिंग उतार लेनी है और ये पूरा केस उतार लेना है, यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे केस उतार लेना है। और हेडिंग आपको ये यहाँ से यहाँ तक उतार लेनी है, ये केस उतार लेना है। ऐसे ही राज्य द्वारा प्रतिबंध, ये हेडिंग हो जाएगी 6 नंबर पे, ऐसे राज्य द्वारा प्रतिबंध, राज्य द्वारा प्रतिबंध ऐसे उतार लेना है। फिर आ जाओ, फिर इस वाले केस को उतार सकते हो 7 नंबर, ये भी एक केस है, कौन सा वाला है, ये उतार सकते हो। फिर अब विनिमय की 2 शर्तें, ये उतार सकते हो 8 शर्तें, ऐसे करके आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे आप 9 नंबर पे केस ले सकते हो, केस। फिर 10 नंबर पे आप क्या करोगे, फिर आप केस ले सकते हो और केस के यहाँ पे नाम लिख लेने, ठीक है। क्या लिख लेने, नाम, नाम, नाम। जब आप यहाँ को हेडिंग, 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 यहाँ पे केस है, सही है ना। ऐसे जब आप इन्हें उतार लोगे ऐसे, और यहाँ पे क्वेश्चन का नाम डाल देना, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार ऐसे डाल लेना। आपको ऐसे याद करना है। वो वाली हेडिंग ये थी पहली वाली, अच्छे उसमें क्या क्या बोल रहे थे भैया, मेरे भैया जो वीडियो पढ़ा रहे थे वो क्या क्या बोल रहे थे। इस वाली हेडिंग में क्या है, हेडिंग का नाम उतार लेना। आपको कभी वहाँ पे हेडिंग ही लिख लो आप, मतलब जो यहाँ पे हेडिंग है ये उतार लेना, वहाँ पे ये वाली पूरी हेडिंग उतार लेना, ये वाली हेडिंग ऐसे, ये वाली पूरी उतार लेना, ये केस उतार लेना यहाँ से, ये वाला यहाँ तक है ना, ऐसे केस उतार लेना। ऐसे भैया हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, उसमें ये बातें, ये बातें बताई हैं भैया ने, इसमें ये बात बताई है इस वाले केस में, इसमें ये बताई है, इसमें ये, इसमें ये। और एक बात बताऊं, जब आप पेपर देने जाओ, मैंने आपसे उस दिन बोला था पेपर देने से पहले हमें याद नहीं करना है, हमें इसी तरीके से, देखो मैं जब पेपर देने जाता था मैं ऐसे ही तैयारी करता था। पूरा क्वेश्चन 1-2 दिन पहले पढ़ा, जिस दिन पेपर से 1 दिन पहले या पेपर से 2-3 घंटे पहले मैं इन चीज़ों को पहले सेट कर लेता था। अच्छा इसमें भी ये वाली हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, फिर केस आएगा, फिर केस आएगा, फिर ये हेडिंग है, अच्छा फिर केस है, ये वाला केस है, फिर ये है, ये वाला केस है, फिर ये वाला केस है। तो आपके भैया बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे थे भैया केस याद नहीं रहते, पेपर पूरा नहीं हो पाता, कैसे। ऐसे हमें याद करना है, हेडिंग, हेडिंग, नाम, केस, इस चीज़ों को, मेरी को आप बात को समझ गए होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके तुरंत टैप कर दो, ज़्यादा समय नहीं है, अब भी और आगे सॉल्यूशन बता सकता हूँ कैसे याद करना है। अगर आपके ऐसे 8 क्वेश्चन हैं तो एक पेज पे तीनों की ऐसी बाणी सी आप लिख लो, आज ही सेट कर लो। जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप तैयार करो, थ्योरी उतार लो और एक उसके अलग ऐसे पेज बना लो, वहाँ पे इन्हें सेट कर लो। जब पेपर को जाओ आप केस और हेडिंगों को आप तैयार करके जाना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और स्पेशल बना दूंगा, आप परेशान ना हो, कल मॉर्निंग में डाल दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, अगर आप कमेंट करके भेजो कि भैया अपने हिसाब से ही हमें हेडिंग पॉइंट वाइज हमें वीडियो बना के भेज दो, तो मैं वीडियो वाइज पॉइंट बना के आपके लिए भेज दूंगा। आप कमेंट करके मुझे बता देना कि कितने बच्चे हैं। अगर 20 बच्चों से ज़्यादा ऊपर कमेंट आई तो मैं आपको बना के भेज दूंगा। अगर 10, 15, 20 आए तो मैं भेज दूंगा, अगर 1-2 ने कहा तो मैं नहीं भेजूंगा, देखो मेरा भी टाइम बर्बाद होता है।
और आप कहोगे तो मैं भेजूंगा। 20 बच्चे कमेंट करके भेज दो कि भैया आप हमें इस तरीके से पेपर सेट करके भेज दो, जिससे हम जल्दी से और समझना है कि क्या क्या करना है। कमेंट करके तुरंत बता दो मुझे देख के वीडियो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।